टूटा हुआ रिश्ता। लाहौर के पुराने मोहल्ले में एक बड़ा घर था। ये घर देखने में जितना भव्य था, उतना ही अंदर से बिखरा हुआ भी। घर का मालिक हाजी साहब 70 साल का बुजुर्ग था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उसके दो बेटे थे, शरीफ और आदि, और एक बेटी हीना। बचपन में तीनों भाई बहन बहुत करीब थे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने और सबसे ज्यादा बदलाव आया जब हाजी साहब ने अपने कारोबार को दोनों बेटों में बांट दिया। शरीफ कारोबार में समझदार और मेहनती था, लेकिन अदी को शॉर्टकट चाहिए था। वह पैसे कमाने के लिए गलत लोगों से भी हाथ मिलाने लगा। हिना बीच बीच में दोनों भाइयों को जोड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसे अक्सर औरतों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं कहकर चुप करा दिया जाता। एक दिन अजीत ने कारोबार से बहुत पैसे निकाल लिए और जुआ खेलते खेलते सब गवा दिया। जब बात हाजीत साहब तक पहुंची तो उन्होंने आदिल को खूब डांटा। उस दिन से आदिल का घर वालों से मन खट्टा हो गया। साल बीत गए, शरीफ की शादी हो गई और उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। हिना की शादी पास के कस्बे में हो चुकी थी, लेकिन वह अक्सर मायके आकर पिता की सेवा करती। अनिल अब भी अलग थलग रहता। उसकी बीवी समीना अक्सर कहती, तुम्हारे भाई बहन चाहते ही नहीं कि हम इस घर का हिस्सा बने। हमें हमेशा अलग थलग कर दिया जाता है। अदिल का गुस्सा और गहराता गया। एक रात हाजी साहब अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, हालात नाजुक हैं। पूरे घर में रोना पीटना मच गया। शरीफ और हिना उनके पास खड़े रहे, लेकिन अदिल देर रात तक नहीं पहुंचा। जब वह आया तो सीधा शरीफ पर बरस पड़ा। अब्बा को इतना बड़ा दौड़ा पड़ा और तुमने मुझे सबसे आखिरी में बताया। तुम हमेशा मुझे अलग रखते हो। शरीफ ने गुस्से में जवाब दिया। भाई, अगर तुम अपना ध्यान घर और अब्बा पर देते तो शायद ये हालत ही ना आते। ये सुनकर आदिल तिलमिला उठा। अस्पताल के कॉरिडोर में दोनों भाइयों के जोरदार बहस हो गई। हिना ने बीच बचाव किया, लेकिन उस समय दोनों की आंखों में बस गुस्सा था। कुछ दिन बाद हाजी साहब का इंतकाल हो गया। उनके जाने से घर की नींव हिल गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने हिना का हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, मेरा एक ही सपना है, मेरे बच्चे आपस में जुड़े रहे। चाहे कुछ भी हो, घर मत टूटने देना। हिना ने आंखों में आंसू लिए यह वादा किया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। घर और कारोबार की विरासत का मसला उठा। शरीफ चाहता था कि सब बराबर बटे, लेकिन अदिल को शक था कि शरीफ ज्यादा हिस्सा लेगा। समीना ने आग में घी डाल दिया। देख लेना, शरीफ सब हड़प लेगा, तुम्हें कुछ नहीं देगा। माहौल इतना बिगड़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया। पड़ोसी और रिश्तेदार बातें करने लगे। इतना बड़ा घर, लेकिन औलादें आपस में लड़ रही हैं। हिना बार बार भाइयों को समझाने की कोशिश करती। भाइयों, अब्बा का चेहरा याद करो, उन्होंने कहा था, घर मत टूटने देना। लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। एक दिन हिना रोते रोते अपने मायके के पुराने कमरे में बैठी थी। उसने अलमारी खोली और अंदर से अप्पा की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, संपत्ति तो बट जाएगी, लेकिन अगर दिल बट गए तो ये घर कभी नहीं बचेगा। हिना ने तय कर लिया कि वह हर हाल में भाइयों को जोड़कर रखेगी। अदालत में केस की सुनवाई थी। दोनों भाई वकीलों के साथ पहुंचे। हिना भी वहां आई। जज ने कागजात देखे और कहा, ये घर और कारोबार दोनों बेटों में बराबर बांटे जाएंगे। शरीफ ने हामी भर दी, लेकिन अदिल की आंखों में अब भी शक था। वह बोली, मुझे भरोसा नहीं, शरीफ सब पर कब्जा कर लेगा। तभी हिना खरीद हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें ताकत भी थी। भाई, क्या अब्बा ने यही सिखाया था? क्या हमें अदालत में खड़े होकर अपनी इज्जत नीलाम करनी चाहिए? ये घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं, ये अब्बा की दुआओं और अम्मी की मोहब्बत का घर है। अगर तुम दोनों आज भी नहीं समझे तो ये धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। अल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर शरीफ को गले लग गया। भाई, माफ कर दो, मैं गलत था। शरीफ ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। खरपटा नहीं। दोनों भाइयों ने तय किया कि कारोबार अलग अलग देखेंगे, लेकिन घर वहीं रहेगा जहां सब साथ रहेंगे। हिना ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब्बा, आपका सपना पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियां पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।